समझ गए आप। तो अब मिसाल के तौर पर उस डॉग को जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसके पपी को मसलन खत्म कर दिया था या मार दिया था, किसी ने मार दिया, जाहिर है कि ये जुल्म है, ठीक है। तो अब अगर ये बात है और उसकी वजह से वो एंग्री है और उसका बिहेवियर के अंदर तब्दीली आ गई, तो फिर इसका भी किसास होना है आखिरत में। लेकिन दो चीजें बताई आपने। आपने कहा कि देयर इज नो कोड ऑफ मोरालिटी डिफाइंड फॉर देम, देयरफॉर वी डोंट नो व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल, बिकॉज Yes. वी डोंट नो। हाउ डू वी नो? आप तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो हाउ कैन यू से कि देयर इज नो कोड ऑफ मोरालिटी डिफाइंड फॉर देम? I mean, okay, there may be that. You're right. गायब हो जाएंगे क्या, मतलब क्या होगा? बिल्कुल, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा एंड दैट्स इट। उनके लिए कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है। Then why we are discussing the morality for animals at all? ये तो आप डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट। ऊपर से materialistic body है हमारी, but there is energy inside us. The end game is for every human beings, every animal is to merge in this universe. As simple as it is. This is my funda. I'm not putting. तो आप जो ये कह रहे हैं कि आपका ये एंड गोल है कि आप इस यूनिवर्स में विलय हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या Exactly. होगा? कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे आप। तो दैट्स तो मीन्स कि पर्पस तो हुआ ना। आपका जो, आप ये बता दें Okay. मुझे कि Yeah. वो इंसान जो घर में ना समझ लेंगे जो फादर है, ठीक है, Yeah. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी जो है राइट्स वो उतने Yeah. होते हैं जितने के जो उस पे डिपेंडेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? नहीं, फादर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द किड्स तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ज्यादा कैसे हो जाती है? बिकॉज ही हैज टू टेक केयर ऑफ देम अंटिल अनलेस दे आर इंडिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट है अभी, तो जब तो तक वो ये चीज डिपेंडेंट आप नहीं होंगे रिलेट तब तक। करें अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन बीइंग आर मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, Yes. तो उनकी जवाबदेही जब ज्यादा है तो उनके राइट्स भी ज्यादा होंगे। तो आप कह रहे हैं नहीं Yes. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही रखो जितना कि एक कुत्ते की रख No, रहे no, हो, no, I'm not और saying that. राइट्स No, भी no. उतना ही रखो। Hello. जी भाई। Hello. Good evening, guys. So मेरा question, I'm from आप India सुनाते नहीं actually. मेरे भाई? हाँ जी, मैं सुनाता नहीं जी, फरमाइए। हूँ। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। द जी कंफ्यूजन इज ऑन द फ्रंट कि ये जो हमारा यूनिवर्स है इसके अंदर अदर देन ह्यूमन स्पीशीज तो है ही है, इसके अलावा भी और बहुत सारी स्पीशीज है, एनिमल की है, बर्ड्स की है, सी जो सी में रहते हैं उनकी भी है, एंड दे हैव देयर ओन लाइफ। सो आई एक्चुअली आई वर्क इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सो जी दैट इज व्हाई द क्वेश्चन इज। सो अभी रिसेंटली मेरा एक हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं। तो एक फीमेल डॉग्स थे, उसने बच्चे वगैरह दिए, तो somebody killed her puppy basically. So she was very angry and then she was fighting with all other dogs and she got in a different, जैसे किसी के बच्चे को मार देते हो आप। So I felt like she has her own story going on, and which is irrelevant for us, but very relevant for her and other animals maybe around her. वो अफेक्ट हो रहे होंगे उससे। तो बट उसका कुछ नहीं है ना, मतलब एज पर अगर हम देखते हैं इस्लाम में, तो देयर इज नथिंग फॉर हर। she does not have any value, उसका कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। So ठीक, that is the confusion. सही है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि उसका कुछ नहीं है, ये एक क्लेम है और ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस इसको कहा जाएगा, चूंकि उसका भी बहुत कुछ है और वो इस तरीके से है कि एक हदीस में मैं आपको बता देता हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में हर एक को बदला दिया जाएगा, यहां तक कि सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को अगर मारा होगा तो उसका भी बदला दिया जाएगा, और जब बदला हो जाएगा तो फिर उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बदले से पहले, उस इंसाफ के कायम से पहले ये जो मैदान हशर है वो खत्म नहीं होगा। समझ गए आप। तो अब मिसाल के तौर पर उस डॉग को जो जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि उसके पपी को मसलन खत्म कर दिया था या मार दिया था, किसी ने मार दिया, जाहिर है कि ये जुल्म है, ठीक है। तो अब अगर ये बात है और उसकी वजह से वो एंग्री है और उसका बिहेवियर के अंदर तब्दीली आ गई, तो फिर इसका भी किसास होना है आखिरत में। उसको भी, जिसने जुल्म किया, जिस जानवर ने भी जुल्म किया होगा, उस अगर इंसान ने जुल्म किया है तो उस इंसान को, मैं एक वाकया आपको बता देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में डाल दी जाएगी। क्यों? चूंकि उस बिल्ली को उसने बांधे रखा, उसको खाना नहीं दिया, उसको पानी नहीं दिया, वो इस तरीके से मर गई, जिसके ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन सजा किसको भुगतनी? उस औरत को। और एक इंसान को एक कुत्ते की वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कुत्ता बहुत प्यासा था
और कुएं में पानी था, वो पानी नहीं पी सकता था, तो उस शख्स ने कुएं से पानी निकाला और उसको उसकी प्यास बुझाई, तो वो और जन्नत में जाएगा। और अच्छा थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फिर भी इसके अंदर बसता है। देखिए, आप इसमें टाइम ले सकते हैं, फ्यूचर में भी मैं आपसे कभी बात करूंगा तो यू कैन थिंक अबाउट इट। द क्वेश्चन इज कि जो कोड ऑफ मॉरलिटी है वो हम लोगों के लिए तो डिफाइंड है एज ह्यूमन स्पीशीज, बट देर इज नो कोड ऑफ मॉरलिटी, एटलीस्ट एज फार आई एम कंसर्न, हम्म, फॉर एनिमल्स। सो वी सही। डोंट नो कि व्हाट इज मोरल फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट मोरल फॉर देम। तो एक तो आपने कहा कि देखें, दो चीजें बताई आपने। आपने कहा कि देयर इज नो कोड ऑफ मोरालिटी डिफाइंड फॉर देम, देयरफॉर वी डोंट नो व्हाट इज मोरल एंड व्हाट इज इमोरल, बिकॉज यस, वी डोंट नो। हाउ डू वी नो? आप तो नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, तो हाउ कैन यू से कि देयर इज नो कोड ऑफ मोरालिटी डिफाइंड फॉर देम? आई मीन ओके, देयर मे बी दैट, यू आर राइट, ठीक। एक देयर बात। मे बी एक बात। दूसरी बात यह कि अगर वो डिफाइंड है या नहीं भी है, तो उनकी मोरालिटी उनके लिए है, उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मोरालिटी हमारे ऊपर, यानी अगर मान लीजिए वो उनका निजाम गड़बड़ हो जाए या उनके अंदर कोई मोरालिटी या मोरालिटी कुछ ना हो, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे और उनके पर्पस में फर्क है, और यह समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह ने, क्रिएटर ने हमें जो पैदा किया है, वो इसलिए पैदा किया है ताकि हमारा इम्तिहान हो, और हम उस इम्तिहान में कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं, उसकी बुनियाद पर यह फैसला हो कि आगे की जिंदगी में हमारे साथ क्या होना है, जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। इसके अलावा इस कायनात में जितनी भी चीजें, जितनी भी स्पीशीज हैं, उनको इसलिए पैदा किया कि वो हमें सर्व कर सकें। ठीक है, तो वो हमें हमारी सर्विस के लिए पैदा हुए हैं। अब उनका यही राइट। मकसद है। अब जाहिर है कि आप ये कह सकते हैं भाई फला जो जानवर है वो किस तरीके से सर्व करता है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। हर जानवर, हर नहीं नहीं, स्पीशीज इकोसिस्टम को सपोर्ट गॉट कर इट, रही है। गॉट उस इट, इकोसिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हम हैं। आई गॉट दैट पॉइंट। सो बेसिकली एनिमल का जो मेन है, एनिमल या जो हिल वगैरह है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which we might see as irrelevant. There is some relevance, but the question is, तो उनका एंड गेम क्या है? व्हाट इज द एंड गेम फॉर एनिमल? सो देयर इज अ एंड गेम फॉर अस कि दिस इज योर एंड गेम, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर देम एट द एंड? दे विल सिंपली गायब हो जाएंगे क्या? मतलब क्या होगा? बिल्कुल, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा एंड दैट्स इट। उनके लिए कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है। देन व्हाई वी आर डिस्कसिंग द मोरालिटी फॉर एनिमल्स एट ऑल? ये तो आप डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट। No, because I am discussing it because I see they have some behavior pattern, they have their own story, which हाँ, is सही है ना। तो basically बिहेवियर that पैटर्न, वो बिहेवियर पैटर्न जो है ना, वो उनकी फितरत में है, तबीयत में है, और उसकी वजह ये है कि उनको भी तो सरवाइव करना है ना, आखिरी जब तक ये दुनिया सरवाइव करेगी। अगर खुदा उनके अंदर कोई बिहेवियर पैटर्न ना डालता तो वो सरवाइव कैसे होते हैं? भाई See, मिसाल मुफ्ती के तौर साहब, पर मैं मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। उसी कुत्ते की मिसाल लीजिए कि जो जिसका बच्चे को मार दिया गया, किसी दूसरे जानवर ने मार दिया, और उसके बिहेवियर में चेंज आया। इस बिहेवियर में चेंज कैसे right, आया? वो इसलिए आया कि उसके अंदर खुदा ने, क्रिएटर ने एक मदरली लव रखा है, राइट? उस जानवर के अंदर अगर ये मदरली equivalent लव to किसी भी जानवर में ना equivalent हो, to human, जैसा ह्यूमन में रखा है वैसा ना। मदरली लव रखा है ताकि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ये मदरली लव ना होता तो वो अपने बच्चों को खा जाती, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट न करती, और इस तरीके से वो स्पीशी खत्म हो जाती। स्पीशी खत्म होती है, अगर हर जानवर ऐसे ही होता तो हर जानवर की स्पीशी खत्म होती है और पूरा इकोसिस्टम जो है मुतासिर हो जाता। ये इकोसिस्टम बाकी इसीलिए कि खुदा ने उनके अंदर भी वो इमोशंस रखे हैं कि जिसकी वजह से वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सके और ये स्पीशी बाकी रहे। देखिए, इसमें और मैं एक इसके पॉइंट अंदर ऐड कर देता एक हूँ। और आई इम्पोर्टेंट विल पॉइंट ये है कि जो दुनिया का हमारा गो निज़ाम है ना, ये जो पूरा हाँ, इकोसिस्टम जो चल रहा है, इंक्लूडिंग एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये इस राइट। दुनिया में आप एक भी एलिमिनेट कर लें, दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं एक क्या मतलब जानवर की भी छोड़ दे, कुत्ते की मिसाल भी छोड़ देते हैं, मच्छर आप इस दुनिया से निकाल दें, पूरा आपका इकोसिस्टम की ऐसी की तैसी हुई नहीं नहीं, रहेगी। this is hypothetical argument you're अच्छा, giving. I don't agree with that. I mean, we should not add ठीक है, this argument in ठीक है, this आप discussion. उससे एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, इट्स No, नॉट scientifically also it is. I mean, they're not verifiable. There are a lot of species which has been elapsed and they're still living. So, just a अच्छा, second. इसी के अंदर अगर आप ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन स्पीशीज को एलिमिनेट कर दें, जिंदगी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जो मुफ्ती साहब जो आर्ग्यूमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी सब चीजें हमारी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, सारी चीजें, यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह सर्व कर रहा है। एक स्पीशीज, अच्छा किसी भी ठीक। चीज स्पीशीज को आप डिस्टर्ब कर दें तो इकोसिस्टम इफेक्ट होगा रिगार्डलेस। हाइपोथेटिकल है, नहीं है, दैट्स डिबेटेबल, दैट इज समथिंग दैट इज डिबेटेबल, लेकिन इफेक्ट होना है इकोसिस्टम। इंसान के जाने से इकोसिस्टम इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इंसान इज समथिंग के जो एक डिवाइनली ऑर्डेन, डिवाइनली गाइडेड कोई चीज थी जिसने इंसान को
यहाँ पर लाया और सिस्टम का टेम्पररी तौर पे हिस्सा बनाया, और ये सारा सिस्टम जो है इंसान के अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सर्व कर रही है इंसान को। ये मुफ्ती साहब समझाना चाह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, Okay, Mufti Sahab, I think okay, एक go दो ahead. सवाल Go करना ahead. चाह रहा था, आप इजाजत दे जी दें। यासीन भाई। या नाम सोल भाई, आपको अपना पर्पस पता है? व्हाट इज योर पर्पस? What is my purpose? यस। There is, see, the purpose is to eventually see we are a energy. We have energy inside us. Everybody has some energy, right? जिसको सोल बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। सो जब हम इस यूनिवर्स में उस एनर्जी को अटेन करते हैं, ऊपर से मेटेरियलिस्टिक बॉडी है हमारी, बट देयर इज एनर्जी इनसाइड अस। द एंड गेम इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स, एवरी एनिमल is to merge in this universe, as simple as it is. This is my funda. I'm not putting this on you, but this is what I feel. Okay, so you are saying इस पे basically you are presenting अगर the डिस्कशन go ahead. you are presenting the mainstream Hindu views, yeah. So you are part of the universe, आप universe के part हैं और इसमें विलय Yes. हो जाएंगे आप। I told ठीक है। I'm Sanatani, so I have something that kind of philosophy. Yes. समझिए। तो आप जो ये कह रहे हैं कि आपका ये इंड गोल है कि आप इस यूनिवर्स में विलय हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्या Exactly. होगा? कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे आप। तो दैट्स फिर तो मीन्स कोई कि purpose तो हुआ ना। आपका जो एग्जिस्टेंस है दैट्स तो अगर Purposeless। यही चीज हमारे इसमें तो इंसान के लिए नहीं है, ह्यूमन बीइंग के लिए ये बात नहीं है कि इनका एग्जिस्टेंस जो है वो विलय के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे हाँ। यहाँ ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आपके जैसा नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट हाँ। हम ह्यूमन बीइंग के अलावा दूसरे स्पीसीज पे अप्लाई करते हैं, तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड। हम कह रहे हैं कि वो जो बकरी है, भेड़ है, बकरी है या और जो दूसरे जानवर हैं, वो वजूद है, उनका अभी एग्जिस्टेंस है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे। से ठीक है, देखिए, आप उनके मेरी लिए बात को अलग हो समझिए जाएगा ना, वजूद से। आप मेरी बात समझिए। आई एम कंसिस्टेंट फॉर बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। You are giving two different logic for humans and animals. That is the point. No. आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन में और ह्यूमन में एनिमल में कोई फर्क नहीं है, आपके लिए दोनों सेम है। You are not differentiating between human being and animals. I am not differentiating. Yes, I am नहीं, saying a dog is. अच्छा, अगर ये बात है एक्सटर्नल सोल साहब, आपने कहा Yes. क्या है, इटर्नल है कि एक्सटर्नल है, कौन है आप? Eternal. इटर्नल है। अच्छा, सही है। soul तो is अगर ये eternal, बात है कि एनिमल्स और Yes, ह्यूमन में कोई डिफरेंशिएट आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या वजह है हाँ। कि ह्यूमन जो है वो ज्यादा कॉन्शियसनेस रखता है और एनिमल्स हाँ। नहीं रखते? Yeah. So कोई ना कोई so वजह I'll तो tell होगी you. ना। और So फिर the difference is. पूरे हाँ। एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही है, कोई दूसरा भी हो सकता था जो इतना कॉन्शियसनेस रखता? No, it is us who call it as human. अब मतलब ये human नाम तो हमने दिया है ना. This is vocabulary वाला हम ही concept तो है. देंगे, डॉग को भी तो डॉग ने खुद अपना नाम क्यों रखा? हमने दिया है, सबको नाम हम ही ने दिया है। वही तो हमने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया है एनिमल स्पीशीज से, बट वी आर आल्सो एन एनिमल बेसिकली. वी आर मच मोर इवॉल्व्ड एनिमल्स. मैं बात कह रहा हूँ कि एवोल्यूशन हमारा बेहतर, ज्यादा तरीके से बेहतर, इन द सेंस कि हमारे पास ज्यादा बेहतर कॉन्शियसनेस है। ऐसा क्यों हुआ? यस. अच्छा, मैं फिर देखिए, ये बहुत डिटेल में चला जाएगा. आई थिंक आई कैन डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम, बट मैं ज्यादा इस पॉइंट डिटेल को में छोड़ नहीं, देता हूं. सिंपल सी बात है कि हमारा पर्पस है, उनका कोई पर्पस नहीं। उनका जो पर्पस है वो हमें सर्व करना है। ऐसा नहीं है कि उनका पर्पस नहीं है, पर्पस उनका भी है। उनका ये है कि वो हमें सर्व करें, और हमारा पर्पस ये है कि हम अपने क्रिएटर को सर्व करें। दैट्स इट, सिंपल एज दैट. See, I can agree to this point until unless you answer to that point where an animal has a similar situation, कि उसका बच्चा मर गया है and he is going through a same story which a human goes through. उसका बस एक, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बाकी सारी की सारी जो लाइफ स्टोरी उसकी चल रही है ना, इट इज एज जो ह्यूमन की चलती है. क्यों सफरिंग है, क्यों ऑलरेडी 2 हदीसों के जरिए ऑलरेडी दे चुका हूं मैं. So you are making that suffering everything as irrelevant. Basically, you are saying that does not matter. You said जवाब दिया कि it does मैं matter. समझ रहा हूँ. It does matter. एक्चुअली इटर्नल सोल साहब, जितना मैं समझाऊं ना आपके क्वेश्चन को, यू आर ट्राइंग टू रिलेट इन योर माइंड. Yes. द मेन थिंग इज कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा और रीइंकार्नेशन को की तरफ ले जा रहे हैं इस बात को, isn't it? I do. See, I am a Sanatani, so at the end, yes. चंदन भाई, मैं आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूँ. आप ये बता दें मुझे कि वो इंसान जो घर में ना, समझ लेंगे जो फादर है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी जो है राइट्स, वो उतने होते हैं जितने के जो उस पे डिपेंडेंट होते हैं? दोनों बराबर होते हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? नहीं, फादर हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द किड्स. तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ज्यादा कैसे हो जाती है?
because he has to take care of them until unless they are independent. वो डिपेंडेंट है अभी, तो जब तो तक वो ये चीज डिपेंडेंट आप नहीं होगी रिलेट तब तक। करें अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन बीइंग आर मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, Yes. तो उनकी जवाबदेही जब ज्यादा है तो उनके राइट्स भी ज्यादा होंगे। तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं Yes. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही रखो जितना कि एक कुत्ते की रख No, रहे no, हो, no, I'm not और saying that. राइट्स No, भी no. उतना ही रखो। Human आप is यही a तो कह see रहे हैं ना, human जब आप यही कह रहे हैं कि भाई इंसान के लिए जन्नत क्यों है और उसके लिए जन्नत क्यों नहीं है। भाई इंसान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तकलीफ भी ज्यादा है ना उससे, वो तो बस नहीं अपने नहीं ये इंस्टिंक्ट पे क्वेश्चन जी रहा है, बस बात खत्म है। इंसान तो अपने देखो इंस्टिंक्ट पे नहीं जी रहा, इंसान अपने फ्री विल पे जी रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो राइट्स भी ज्यादा होंगे ना उसके। आप कह see रहे हैं कि I'm भाई वो saying अपने हाँ, एक कुत्ता जो अपने इंस्टिंक्ट पे रहता है उसके लिए भी जन्नत होनी चाहिए, और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो इसको जन्नत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं नहीं मैं पॉइंट ये बताता हूँ आपका अपना। यही देखो मेरा प्रॉब्लम जो है पॉइंट कर्नल फूल भाई, हाँ आपका यही प्रॉब्लम है। आप कह रहे हैं कि इंसान को जन्नत क्यों मिल जा रहा है और उसको जन्नत क्यों नहीं मिल रहा। यही है ना यस बेसिकली आपका इतना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यस सिंपल भाई, कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी है, यही तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी है कि जन्नत जब जो है वो जब किसी राइट्स अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से होंगे है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग होंगी, ये है कंसिस्टेंसी। तो नहीं कंसिस्टेंसी ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से देखो कंसिस्टेंसी ये नहीं है देखो कि राइट्स तो अलग हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो। आपने मेरी लाइन पूरी सुनी नहीं। मैंने जो बोला था, मैंने बोला था कि जो इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है दे विल बिकम इंडिपेंडेंट इन फ्यूचर, और उनकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो दैट एनिमल विच इज वो जब हो डिपेंडेंट जाएंगे तब विल बिकम इटर्नल फूल भाई, इंडिपेंडेंट जब इन हो फ्यूचर। जाएंगे तब अभी नहीं हुए वो। और आप ये तो इटर्नल देखें भाई कि जब कुत्ता इवॉल्व होके इंसान बन जाएगा ना, फिर आप ये क्वेश्चन करने आइए। नहीं, वही तो इसमें बोल रहा ये हूँ भी ना, चीज देखें इवॉल्व ना होके कि इंसान आप बनेगा ना। he will be human at the in future, right? That's what my तो faith tells me. आपका That फेथ is ये what बताता है रीइंकार्नेशन या एवोल्यूशन। yes एग्जैक्टली यही मैं reincarnation. बोल रहा था ना मुफ्ती साहब। देखिए इटर्नल सोल साहब, जो मेन मसला है ना आपका, जब अगर आप मेन पॉइंट पे आते हैं स्टार्टिंग में, तो ये और ज्यादा Yeah. फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होती है। उसके पीछे वजह ये है जो हाँ आपके अंदर कॉन्सेप्ट है आपकी इसमें आइडियोलॉजी में, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा एंड रीइंकार्नेशन। अगर आप उस yes पे yes फिलोसॉफिकल बात करेंगे और बजाय इसके कि आप सिनेरियोस पे डिस्कस करेंगे, तो इट विल बी अ मच फ्रूटफुल डिस्कशन, बिकॉज वी बिलीव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा इसलिए प्रेजेंट किया गया था क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ इवल सॉल्व नहीं हो रही थी। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम ऑफ इवल कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ कार्मा से सॉल्व नहीं होती, बल्कि और पेचीदा हो जाती है, बिकॉज इट इज फिलोसॉफिकली इट इज ऑलरेडी डिबंक्ड और इलॉजिकल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको no इतनी लास्ट लाइन कहूंगा, और आपके साथ ऑलरेडी बात हो गई है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ yes रीइंकार्नेशन पे हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, कि अगर हम yes आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन और कार्मा में माने ना, तो आप इसको एक बार हाँ खुद समझ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट व्हाट हिटलर डिड yeah टू द जूइश किड्स, they deserved it yes because they would have done something wrong in their previous life. So this is what yes you believe. Okay, so इसीलिए okay next time जब आप आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बात हो गई, मुझे and लगता there है are सब also philosophical problems with your I'll idea. close my argument I will close my argument with one sentence. See, तो the concept of reincarnation and the concept of God both are not debunked sorry. जैसे गॉड का कंसेप्ट अभी तक कंफर्म नहीं है, reincarnation भी कंफर्म नहीं है। बोथ आर कंसेप्ट व्हिच पीपल टॉक यही अबाउट बट यही नोबडी यही कैन तो मसला डिबंक। है ना आप लोगों का, कि आप लोगों का जो रिलीजन और जो फेथ पूरा सिस्टम है ना, उसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो चले ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। अच्छा लगा बात करके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू